जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र का चुनाव अब वोट जिहाद और वोट धर्म युद्ध का चुनाव बन गया है। एक तरफ मुस्लिम संगठन, मुस्लिम संस्थाएं बीजेपी को, महायुति को हराने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। अपने छोटे छोटे संगठन मैदान में उतार दिए हैं। मुसलमानों को कस्में खिलाई जा रही है, फतवे जारी हो रहे हैं कि अघाड़ी को ही वोट देना है। किसी भी तरह इस विचारधारा के संघर्ष में बीजेपी को, महायुति को मात देनी है। तो अब इसका जवाब देते हुए आरएसएस ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। आरएसएस जो पहले से ही हरियाणा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में भी सक्रिय होकर छोटी छोटी बैठकें कर रहा था, लोगों से मिलकर उन्हें समझाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन अब आरएसएस भी दोगुनी रफ्तार से काम करने लगा है और अपने छोटे बड़े संगठन अब मैदान में उतार दिए हैं। आरएसएस ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है कि किस तरह से वोट जिहाद का जवाब दिया जाएगा, किस तरह से हिंदुओं को ये सच दिखाया जाएगा कि कैसे उनके खिलाफ एकजुट होकर सिर्फ मजहब के आधार पर वोट पड़ता है। और इसके लिए अब आरएसएस ने पूरी प्लानिंग की हुई है। कौन कौन से संगठन उतरे हुए हैं, कैसे बैठकें कर रहे हैं और आगे किस तरह की प्लानिंग है, अब ये चीजें सामने आ गई है और वोट जिहाद को हराने के लिए धर्म युद्ध की तैयारी है। आरएसएस से जुड़े हुए 13 संगठन और उसकी समान विचारधारा वाले करीब 100 संगठन इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं और लोगों के साथ बैठकें कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। इन संगठनों में चाणक्य प्रतिष्ठान, मतंग साहित्य परिषद, रणरागिनी और सेवा भावी संस्था जैसे कुछ प्रमुख संस्थान हैं जिनकी लोगों के बीच पहुंच है, जो घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, उन्हें बताया जा रहा है कि इस वक्त एकजुट होना कितना जरूरी है और उनकी एकजुटता ना होने से क्या नुकसान हो रहा है। अब तक 30,000 बैठकें की जा चुकी है। लोगों के साथ गली गली, मोहल्ले में, गांव में जाकर जो संगठन है, संगठन से जुड़े हुए जो वहां के कार्यकर्ताएं हैं, वो लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं। अभी तक 30,000 बैठकें हुई हैं और आगे जब तक चुनाव पूरा नहीं हो जाता तब तक ये बैठकें जारी रहेंगी। और इन बैठकों में बात किसी पार्टी की नहीं है, बात है विचारधारा के अंतर की, बात है कि किस तरह से मजहब के आधार पर एकजुट हुआ जा रहा है। लोगों को समझाया जा रहा है कि आपका एकजुट होना कितना जरूरी है, कि किस तरह से लोकसभा की 6 सीटों का उदाहरण दिया जा रहा है। लोकसभा की वो 6 सीटें जिनके तहत 36 विधानसभा सीटें आती हैं। अब इन 36 विधानसभा सीटों में से 30 विधानसभाओं में बीजेपी इस बार लोकसभा में आगे चल रही थी। मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था लेकिन आगे थी, क्योंकि हिंदू वोट बटे हुए थे तो मार्जिन कम था। लेकिन जैसे ही उन 6 विधानसभाओं की बारी आई जिनमें मुस्लिम बहुल लोग हैं, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पर एक मुश्त पूरी तरह से जो वोट पड़ा वो अघाड़ी के उम्मीदवार को पड़ा और वहां से बीजेपी हार गई। यानी कि जो 30 विधानसभाएं हैं उसमें वोट बटा हुआ था, लेकिन जो 6 विधानसभाएं हैं उनमें पूरा एकजुट होकर वोट पड़ा और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। वो उन 30 विधानसभाओं पर भारी पड़ गया, क्योंकि आप जो है बटे हुए थे। अगर उन 30 विधानसभाओं में हिंदू एकजुट होता तो उन 6 विधानसभाओं की क्या हैसियत होती वोटिंग में, क्या फर्क पड़ता वो एकजुट होकर डालें या ना डालें। तो यहाँ खतरा दूसरे की एकजुटता नहीं है, यहाँ खतरा अपना बिखराव है। अगर आप एकजुट हो तो बाहर वाला कुछ भी कर ले वो आपको प्रभावित नहीं कर सकता। और हिंदुओं को यही बताया जा रहा है, उन्हें समझाया जा रहा है, क्योंकि लोगों के बीच में गलतफहमी होती है कि हिंदू तो बहुसंख्यक है इसलिए वो बट जाता है, उसके कई मुद्दे हैं। क्योंकि मुसलमान अल्पसंख्यक है, उनकी संख्या छोटी है इसलिए एकजुट करना आसान है। लेकिन उन लोगों के सामने अब कश्मीर का उदाहरण है। कश्मीर में मुस्लिम आबादी 90% से ज्यादा है। जम्मू में हिंदू आबादी उतनी नहीं है, हिंदू जो है वो 60-65% हिंदू हैं, लेकिन मुसलमान कश्मीर के इलाके में 90% से ज्यादा है और उन्होंने बहुसंख्यक होते हुए एकजुट होकर वोट दिया। 42 की 42 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे दी। उन्होंने न जाति के आधार पर वोट दिया, ना अपने मजहबी मतभेद के आधार पर और ना ही वहां के मुद्दों के आधार पर। उन्होंने सिर्फ धर्म के आधार पर वोट किया, अपने मजहब के आधार पर, और एकजुटता दिखाई। ऐसे ही दूसरी जगह पर भी, केरल में भी आप देख सकते हैं, जहां मुसलमान ठीक ठाक संख्या में है, वो एकजुट होकर वोट डालता है। लेकिन हिंदू बहुसंख्यक हो
चाहे अल्पसंख्यक हो, वो हर जगह बटा हुआ नजर आता है। महाराष्ट्र में भी हिंदू जो है बटा हुआ नजर आया है। लेकिन अब यही बात बताई जा रही है कि आप बहुसंख्यक होने के कारण नहीं बंटते, आप जागरूकता कम होने के कारण बंटते हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आपके खिलाफ किस तरह की शक्तियां काम कर रही हैं। क्योंकि यहाँ जो मुसलमानों का वोट पड़ता है वो बीजेपी के खिलाफ नहीं पड़ता, वो हिंदुओं के खिलाफ पड़ता है। जो मुस्लिम संगठन, जो आम मुसलमान हैं, जिन्हें भड़काते हैं, जिन्हें एक तरफा वोट डालने के लिए कहते हैं, उन्हें बहलाते हैं, वो मुस्लिम संगठन जो है वो हिंदुओं के खिलाफ वोट पड़वाते हैं। और देखिए, ये बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ता है, आपका राजनीतिक विचारधारा में बट जाते हैं, कांग्रेसी सोचते हैं कि तो बीजेपी के लिए हो रहा है, महायुति के लिए हो रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर भाजपा के खिलाफ मुसलमान वोट डालते तो वो फिर शिवसेना के खिलाफ वोट क्यों डाल रहे हैं? उन्हें तो मुद्दों के आधार पर वोट डालना चाहिए। उन्होंने वो हमेशा, जब भाजपा और शिवसेना अलग रहे हैं तो भी शिवसेना को उन्होंने बहुत कम वोट दिया है। और अगर सिर्फ बीजेपी का विरोध होता तो आज अजीत पवार को वोट क्यों नहीं दे रहे? लोकसभा में अजीत पवार को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, क्योंकि अजीत पवार अब हिंदू समर्थक पार्टियों के साथ है, जबकि वो तो अभी तक तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे शरद पवार के साथ। तो ये सोचना बिल्कुल गलत है कि मुसलमान भाजपा के खिलाफ वोट देते हैं। आज भाजपा तुष्टीकरण करने लगेगी तो मुसलमान उसे भी वोट देंगे। यहाँ तुष्टीकरण के लिए वोट दिया जाता है। तुष्टीकरण का मतलब क्या है? तुष्टीकरण का मतलब है कि हिंदुओं के अधिकार को मारो और ये अधिकार मुसलमानों को दो, यानी कि मुसलमानों को भारत का फर्स्ट सिटीजन बना दो, हर चीज पर पहला हक उनका हो, कानून से ऊपर वो हो। तो ये बात आरएसएस और उससे जुड़े संगठन हिंदुओं को समझा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, छोटी छोटी बैठकें कर रहे हैं, जिसमें आंकड़े दिए जा रहे हैं, बताया जा रहा है। और जो महाराष्ट्र के जो 4 क्षेत्रीय डिवीजन है, कोंकण है, देवगिरी है, पश्चिमी महाराष्ट्र है, विदर्भ है, इन सब के लिए एक अलग तरह से प्लान बनाया गया है कि सबको टारगेट करके। ऐसा नहीं है कि कोई भी संगठन कहीं भी काम कर रहा है। इन इलाकों को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है और उसमें अलग अलग संस्थाओं को जो जिस इलाके में एक्टिव है उसको वहां पर काम दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है और वो लोगों को समझा रहे हैं कि मुद्दे तो हमेशा रहेंगे, विकास की बात हमेशा रहेगी, रोजगार का, महंगाई का, किसानों का मुद्दा ये आज तक कभी खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस थी तब भी रहा, बीजेपी थी तब भी रहा और आगे भी रहेगा। 19-20 के अंतर के साथ ये चलता रहता है और इसीलिए मुसलमान इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। वो सिर्फ ध्यान देते हैं कि मजहबी आधार पर, धार्मिक आधार पर किसको विशेष सुविधाएं दी जा रही है, क्योंकि वो आपकी पूरी ओवरऑल ग्रोथ पर ध्यान देता है। जैसे कि आपको आरक्षण मिल गया, अगर मुस्लिम आरक्षण मिलता है तो पूरी तरह से सिर्फ मुसलमानों को फायदा होगा। लेकिन अगर लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं और आप जो है इसके लिए वोट डाल रहे हैं, तो इससे तो हिंदू मुस्लिम दोनों को फायदा होगा, क्योंकि ये पैसे तो दोनों के पास आएंगे। इसलिए मुसलमान उस आधार पर वोट नहीं करता, विकास की योजनाओं के आधार पर वोट नहीं करता, वो सिर्फ अपने विकास के आधार पर वोट करता है। और मुस्लिम संगठनों ने ये बात बहुत अच्छे से समझ ली है और वो आम मुसलमानों को भी समझाते हैं और इसलिए अपने उलेमा बोर्ड की शर्तें देखी होंगी। उन शर्तों में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो मुसलमानों के अलावा किसी और के लिए हो। जबकि आप ये देखेंगे जो उलेमा बोर्ड के तहत जो संगठन यहाँ पर लगे हुए हैं उसका नाम क्या है? मराठी मुस्लिम सेवा संघ। ये संगठन काम कर रहा है वहां पर। वो संगठन जो मराठियों को बेवकूफ बनाता है, कहने को तो मराठी भी जुड़ा है लेकिन मराठियों को बांटने का, हिंदुओं में विभेद पैदा करने का काम करता है। और जबकि उस संगठन ने अभी तक क्या किया है? मुसलमानों को ही वोटर लिस्ट में जोड़ा है और उसके वोटर लिस्ट में जोड़ता है, वोट डलवाता है, जिसके कारण मुसलमानों का वोटिंग प्रतिशत 15% तक बढ़ा है लोकसभा चुनाव में। यानी कि इतने ज्यादा वोट, एकजुट वोट एक साथ डलवाए गए। और जो उलेमा बोर्ड की शर्तें आप देखेंगे तो उसमें कहीं भी हिंदुओं का, मराठियों का कहीं जिक्र नहीं है। अब मुसलमानों ने तय कर लिया है कि भाजपा को बिल्कुल भी वोट नहीं देना, क्योंकि पहले वोट फिर भी बटे होते थे। आप देखिए पिछले 2019 के चुनाव में कम से कम 1 सीट एआईएमआईएम को मिली थी, इम्तियाज जलील जो अभी भी सांसद है उनको मिली थी। बहुजन विकास अघाड़ी को विधानसभा में 2 सीटें मिलती रही है, कम्युनिस्ट पार्टी को 1 सीट मिली थी, राज ठाकरे को विधानसभा में 1 सीट मिली थी 2019 में। तो ये फिर भी सीटें मिली हैं और मुसलमानों के वोट भले ही भाजपा को ना पड़े, शिवसेना को ना पड़े, लेकिन दूसरी विचारधारा जैसे कि बहुजन अघाड़ी है प्रकाश अंबेडकर वाली, वो मराठी और मुसलमान दोनों के वोट हासिल करना चाहते हैं, दलितों और मुसलमानों के वोट हासिल करना चाहते हैं। तो वो पार्टी को भी वोट मिले हैं कुछ मुसलमानों के। लेकिन लोकसभा में पैटर्न देखा गया कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ है और पूरी तरह से अघाड़ी को वोट पड़ा है। और
अब ये बात समझते हुए हिंदुओं को भी ये बात समझाई जा रही है। अब देखिए आरएसएस जिस तरह से मैदान में उतरा है तो उद्धव ठाकरे की मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जो है वो सबसे ज्यादा इस वक्त मझधार में लटके हुए। सभी पार्टियों की क्लैरिटी है कि उन्हें क्या करना है। बीजेपी एकनाथ शिंदे जानते हैं कि उन्हें हिंदुत्ववादी विचारधारा के साथ चलना है। अजीत पवार का तो स्टेक ही ज्यादा नहीं है इस वक्त, कुछ भी हासिल कर ले तो उनके लिए बड़ी बात होगी। और यहाँ पर अगर हम अघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस और एनसीपी को साफ है कि उन्हें तुष्टीकरण करना है, मुस्लिमों की पार्टी है एक तरह से वो। और उद्धव ठाकरे इस वक्त सबसे ज्यादा फंसे हैं, वो ना तो खुलकर तुष्टीकरण दिखा पा रहे हैं, ना ही वो हिंदू विरोध कर सकते हैं, क्योंकि उनका तो वोट बेस ही हिंदुओं का है। लेकिन अब जब आरएसएस जो है वो इस तरह की बैठकें कर रहा है तो इससे जो उद्धव ठाकरे है उनका वोट बेस ही खिसक रहा है, उनका कार्डर वोट जो है वो खिसक रहा है। वो किस तरह से, आप ये समझिए। देखिए किसी भी पार्टी को जो वोट पड़ता है उसमें कुछ फ्लोटिंग वोट्स होते हैं और कुछ कार्डर का वोट होता है। फ्लोटिंग वोट वो होते हैं जो हमेशा किसी एक पार्टी को वोट नहीं देते, जो लोग थोड़े कंफ्यूज भी होते हैं या हर बार अपने अलग मुद्दों के हिसाब से वोट देते हैं, कभी कोई मुद्दा उन पर हावी हो जाता है कभी कोई। लेकिन कार्डर वोट होता है जो विचारधारा से जुड़ा होता है, जो किसी पार्टी से इमोशनल लगाव रखता है और उसकी विचारधारा उसके ऊपर समान विचारधारा दोनों में होती है। तो इस तरह का कार्डर वोट जो है, जैसे जो कांग्रेस और एनसीपी के पास भी है। अब फ्लोटिंग वोट, अगर हम मान ले कि कुछ फ्लोटिंग वोट है जो मुस्लिमों की तरफ गया, यानी कि तुष्टीकरण की तरफ गया, तो कई फ्लोटिंग वोट जो है वो हिंदुत्व की विचारधारा की तरफ भी आ सकते हैं। लेकिन जो कार्डर वोट है कांग्रेस और एनसीपी का, जिसने ये घोट के पी लिया है कि भारत में सेक्युलरिज्म का मतलब है मुसलमानों का तुष्टीकरण करना, इस्लाम परस्ती और हिंदुओं का अपने धर्म का विरोध, जो ये घुट्टी पी चुका है, जिसे आप बदल नहीं सकते, जिसे इन बैठकों में भी बदलना बड़ा मुश्किल है, तो वो कांग्रेस और एनसीपी को वोट देगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल वोट तो ऐसा नहीं कि पड़ेगा नहीं, कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कार्डर का वोट पड़ता है। लेकिन अब उद्धव ठाकरे के साथ क्या है कि उसका कार्डर वोट तुष्टीकरण वाला नहीं है, उसका जो कार्डर वोट है वो कट्टर हिंदुत्व वाला है। ये वो कार्डर वोट है जो अजान के मुद्दे पर विरोध करते हैं, वो कार्डर वोट है जो मजारों का विरोध करता है, जो श्री राम मंदिर का समर्थन करता है, जो वक्फ बोर्ड में हुए संशोधन का समर्थन कर रहा है। ये वो कार्डर वोट जो प्योर हिंदुत्व वाला है। अब जब जो उद्धव ठाकरे की हकीकत सामने आ रही है, जिस तरह से अब आरएसएस और उससे जुड़े संगठन ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को तिलांजलि दे दी गई, कैसे उद्धव ठाकरे मुसलमानों की गोदी में बैठे हैं, कैसे शिव सैनिकों को हाथ जोड़ने पे मजबूर किया जा रहा है मुस्लिम इलाकों में, तो ये दिखाया जा रहा है। अब इससे जो फ्लोटिंग वोट है वो तो खिसकेगा ही, साथ ही कार्डर वोट भी खिसकेगा, क्योंकि कार्डर वोट तो हिंदुत्व का वोट है और उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की परिभाषाएं बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि हिंदुओं के लिए वो क्या करेंगे, लेकिन बस वो परिभाषा बता रहे हैं और ऐसी चीजों की बात कर रहे हैं जिनका सामान्य बातें हैं, जिनका ना हिंदू से लेना देना है ना मुसलमानों से। तो उद्धव ठाकरे का कार्डर वोट इससे खिसक सकता है अगर उसके दिमाग में ये बैठता है कि हिंदुत्व की विचारधारा से उद्धव ठाकरे जो है वो छिटक गए हैं, तो फिर उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल हो सकती है। और उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ वही वोट बचेगा जो इन दिनों कहीं नहीं जा पाया, तो शिवसेना में आ गया, यूबीटी में आ गया, जो इस वक्त मुसलमानों की बैठकों में जाकर बैठा हुआ है और उद्धव ठाकरे के लिए वोट मांग रहा है। सिर्फ वही लोग उद्धव ठाकरे के पास बचने वाले हैं। तो ये इस वक्त आरएसएस की बैठकें हैं, हिंदुओं में जितनी जागरूकता आएगी उतना उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। हालांकि जागरूकता किस स्तर की है ये तो नतीजों में सामने आएगा, लेकिन प्रयास पूरी तरह जारी है और इन प्रयासों के बीच में उद्धव ठाकरे की नाव जो है डगमगा रही है। अब वो नाव संभल पाएगी कि इन चुनाव में पूरी तरह से पलट ही जाएगी, ये हिंदुओं की जागरूकता पर निर्भर करता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।